केंद्र सरकार ने देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए संपूर्ण भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण वाले देश के सपने को पूरा करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर यह अभियान शुरू किया गया। राज्य के समग्र विकास के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन शुरू किया। स्वच्छता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर स्वच्छ होगा तो गांव स्वच्छ होगा, गांव स्वच्छ होगा तो शहर स्वच्छ होंगे, शहर स्वच्छ होंगे तो प्रदेश भी स्वच्छ होगा, देश भी स्वच्छ रहेगा। स्वच्छता लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। राज्य सरकार ने सन 2000 से 2001 तक संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान को लागू करना शुरू किया। भारी जन भागीदारी ने इस अभियान को जन आंदोलन बना दिया। इतना ही नहीं, जन भागीदारी से करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल, घरेलू स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, क्षेत्र की सफाई, अपशिष्ट जल योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मूत्र प्रबंधन प्रदान करके गांवों ने ग्राम विकास की नींव को बहुत उत्साह से मजबूत किया है। महान राष्ट्रीय संतों ने स्वच्छता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में शौच के लिए खुले में जाने की सालों साल पुरानी आदत है। इस आदत की वजह से गंदगी और बीमारी का प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा था, जिसका परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा था। इसी को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 के तहत राज्य में 2012 से 22 अगस्त 2022 तक 71,67,253 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। 2014-15 में 18,862 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। आधारभूत संरचना संरक्षण के आधार पर 18 अप्रैल 2018 में राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 को खुले में शौच मुक्त से खुले में शौच मुक्त अधिक तक बढ़ाने के निर्देश प्राप्त हुए। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक ग्रामीण महाराष्ट्र को खुले में शौच मुक्त अधिक घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्य के 46,623 स्वच्छाग्रहियों को कोविड-19 की स्थिति में भी 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया गया। 4,982 ग्राम पंचायतों के कुल 17,173 प्रतिनिधि, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2022-23 के स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चरण 2 के तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में 22 अगस्त 2022 तक 2,730 गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है। इसमें एस्पायरिंग 268, राइजिंग 597 और मॉडल 1,865 गाँव शामिल है। साथ ही 59,791 खराब शौचालयों की मरम्मत की गई है। एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 गड्ढे वाले शौचालय में बदलने के तहत 3,71,119 कार्य किए जा चुके हैं। सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने के लिए 4,121 घंटा गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। कचरा पृथक्करण के लिए 5,661 कूड़ादानों की व्यवस्था की गई है। साथ ही कचरे के संग्रहण व पृथक्करण के लिए 2,438 इकाइयां बनाई गई है। सुजलाम अभियान के 100 दिन की स्थिति के दौरान जन भागीदारी से वैयक्तिक और सामुदायिक स्तर पर 9,298 सॉकपीट का निर्माण किया गया। गोबरधन, जैविक अपशिष्ट, पशु गोबर, मल्च, होटल अपशिष्ट के रूप में कचरे के प्रबंधन के लिए गोबरधन परियोजना लागू की जा रही है, जिसके अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 34 गोबरधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और सभी जिलों ने जगह भी निर्धारित की है। राज्य स्तर से 10 तकनीकी सेवा प्रदाताओं का चयन कर जिलों को उपलब्ध कराया गया है। मल प्रबंधन, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 500 से कम आबादी वाले छोटे गाँवों में मल का उपचार ट्रेचिंग विधि से करने का प्रस्ताव है। 500 से अधिक आबादी वाले गाँव में तालुका स्तर पर एक नई परियोजना की योजना एक गड्ढे वाले शौचालय और सेप्टिक टैंक शौचालय से मल के उपचार के लिए है। रत्नागिरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत रत्नागिरी तालुके के नाचने, शिरगांव, मिर्जोले, येडशी और कुआरबाव ग्राम पंचायतों को सीवेज मल प्रबंधन परियोजना में शामिल किया गया है। उक्त ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर एक क्लस्टर बनाया गया है और नाचने ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर उनकी
संयुक्त परियोजना स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही नाचने ग्राम पंचायत उक्त परियोजना के रखरखाव और मरम्मत का खर्च वहन करने को तैयार है। प्लास्टिक प्रबंधन, राज्य के प्रत्येक खंड के लिए कुल 351 प्लास्टिक संग्रह केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। गांव स्तर का कचरा गांव में ही एकत्र किया जाएगा। इससे प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। राज्य के रायगढ़ जिले के उरण खंड में ग्राम पंचायत धुतुम में एक प्लास्टिक प्रबंधन परियोजना स्थापित की गई है। गांव की आबादी 2500 और परिवार की संख्या 700 है। गांव में प्लास्टिक को एकत्र किया गया है और ठीक से प्रबंधित किया गया है। सूचना, शिक्षा और संचार, महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री के मार्गदर्शन में हर जिले में स्वच्छता के लिए व्यापक आंदोलन खड़ा करने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है। इस बीच राज्य में विभिन्न गतिविधियों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए सरपंच संवाद, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, स्वच्छता रैली, स्वच्छता रथ आदि ने व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शोष गड्ढे, नाड़े और खाद गड्ढे आदि के उद्देश्यों को पूरा किया है। वर्ष 2022-23 के लिए दिशा, राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता, 8,793 शौचालयों का लक्ष्य पूरा। छोटे गांव में ठोस कचरा एवं सीवेज प्रबंधन कार्यों को पूरा करना और गांव को प्रदूषण मुक्त घोषित करना। बड़े गांवों में ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन का काम पूरा करना। गोवर्धन परियोजना के तहत प्रति जिला एक इस प्रकार से 34 परियोजनाओं को पूरा करना। प्रत्येक खंड से एकीकृत मल कीचड़ प्रबंधन कार्य शुरू करना। राज्य में ग्राम पंचायत तालुका स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की गुणवत्ता और कौशल बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर लोगों के प्रतिनिधियों और ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह, स्वच्छ गृह प्रतिनिधि आदि के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना।